Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईटा पेपर MCQs स्टाइकोमेट्री वीडियो नंबर 4। मेरे पास MCQs है 1 mu is equal to 1.66 into 10 raised to the power minus 24 gram, then 1 gram will be equal to, यानी हमें कहा गया है कि 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम 1 mu के बराबर है, तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा? तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम 1 mu के बराबर है। 1 ग्राम किसके बराबर होगा हमें नहीं पता, x लगाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई होगा 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम, 1 ग्राम मल्टीप्लाई होगा 1 mu के, तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। x के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। स्टूडेंट याद रखना, अब मैं क्या करूंगा, देखें अब मैंने क्या करना है, मेरे पास यहां पे 10 पावर माइनस 24 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, 10 से डिवाइड भी कर दूंगा। जब 10 से डिवाइड करूंगा तो माइनस 24 10 मिलकर माइनस 23 बन जाएंगे। ऊपर जो मेरे पास 10 आ जाएगा, 10 को जब मैं 1.66 से डिवाइड करूंगा तो 6.02 बनेगा। अब मुझे कैसे पता चला 6.02 बनेगा, जरा गौर करना स्टूडेंट। x इक्वल टू 6.02 ये कैसे बना? देखें अगर मेरे पास यहां पे मैं 100 कर लूं और इधर मैं 16 कर लूं, ऐसे मैं बात कर लूं, 100 डिवाइडेड बाय 16.6। अब स्टूडेंट जब 100 होता है तो उसको जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आता है, 16 आर 96, यानी 6 पॉइंट समथिंग आंसर आता है। तो ये 6.02 मेरे पास आंसर आता है जब मैं 10 को डिवाइड करूंगा 1.66 के साथ। अब n2 10 raised to the power minus 23 डिनोमिनेटर के अंदर है, नॉमिनेटर में जाके ये प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6.02 into 10 raised to the power 23 mu। स्टूडेंट बेसिकली आप अपने पास इसको याद भी रख सकते हैं कि 1 ग्राम ऑलवेज 1 एवोगाड्रो नंबर mu के बराबर होता है, ये अपने पास आप याद रख लें। 1 ग्राम ऑलवेज 1 एवोगाड्रो नंबर mu के बराबर होता है। और हमारे पास जो 1 mu होता है, 1 mu किसके बराबर होता है? 1 mu बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ग्राम के। याद रखना 1 mu बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ग्राम के बराबर हुआ करता है। तो जब 1 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर बनता है 1.66 into 10 raised to the power 20 into 10 raised to the power minus 24। तो ये हम बॉटम लाइन इसकी ये होगी कि 1 ग्राम बराबर होगा 1 एवोगाड्रो नंबर mu के, और 1 mu बराबर होगा किसके? 1 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ग्राम के। ये पॉइंट अपने लिए याद रखना, आपके लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, आसान हो जाएगी। स्टूडेंट मेरे पास दूसरा MCQs है। क्या दूसरा MCQs है? व्हाट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। 3.2 ग्राम ऑक्सीजन के STP पे कितना वॉल्यूम होता है? तो स्टूडेंट बहुत ही आसान बात है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मास होता है 32.0। STP पे 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो 32 ग्राम का वॉल्यूम है 22.4। अब क्या करें, इस डेसिमल को शिफ्ट करें लेफ्ट, इस डेसिमल को भी शिफ्ट करें लेफ्ट, तो 3.2 अगर ग्राम होंगे तो वॉल्यूम होगा 2.24 डेसीमीटर क्यूब। अब हम ऑप्शन पे आएंगे, मेरा पहला ऑप्शन है 22.4, 2.24, 11.2, 16.0, तो ऑप्शन बी मेरा क्या होगा स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये वाला MCQs मेडिकल 2012 में आया हुआ है, जब MCQs नंबर 1B मेडिकल 2012 में आया हुआ है। MCQs नंबर 3, ये MCQs किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि ये कैसे सॉल्व होगा। जिस स्टूडेंट ने भी पूछा है तो अपनी बात को समझना, कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा था ये वाला MCQs किसी स्टूडेंट ने
A sample containing aluminum weighing 10 gram yield 2 gram aluminum sulfide. What is the percentage of aluminum? यानी एक संपल है 10 ग्राम, उसमें 2 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फाइड है, एल्यूमिनियम की परसेंटेज क्या होगी? स्टूडेंट इसी तरह का एक एमसीक्यूज मैंने प्रीवियस ईटा एमसीक्यूज की किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। जब आपको संपल दिया जाए, उस संपल से कंपाउंड बने, उस कंपाउंड में किसी एलिमेंट की परसेंटेज पूछी जाए, तो स्टूडेंट फार्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू mass of compound divided by mass of sample multiply by total mass of element. Total mass of element का मतलब होता है atomic mass of element multiply by atom of element and that compound जो sample से हासिल हुआ divided by molar mass of compound जो sample से हासिल हुआ multiplied by 100। यानी हमारे पास होता है परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम, हमसे पूछा हुआ है कि हमारे पास एक संपल है 10 ग्राम जिससे 2 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फाइड बना। एल्यूमिनियम की परसेंटेज बता दो। परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू मैस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। मैस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड का फार्मूला होता है Al2S3। मैस ऑफ संपल, मैस ऑफ संपल मल्टीप्लाइड बाय टोटल मैस ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का टोटल मैस क्या है स्टूडेंट? जितने एटम है 2 एटम हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मैस ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 27 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। 2 एल्यूमिनियम है 54 इनका हो गया, 3 सल्फर हैं, एक सल्फर 32, दूसरा भी 32, तीसरा भी 32, 96 हो गया। 96 सल्फर का टोटल मैस है, 54 एल्यूमिनियम का टोटल मैस है, तो दोनों के टोटल मैस को जमा करेंगे, कंपाउंड का मोलर मैस बनेगा 150 होता है जी, मल्टीप्लाइड बाय 100। याद रखना जब कभी भी इस तरह का एमसीक्यूज आ जाए कि एक संपल था उससे कंपाउंड बना, कंपाउंड में एलिमेंट की क्या परसेंटेज है, तो फार्मूला वही होगा कि मैस ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ संपल मल्टीप्लाइड बाय टोटल मैस ऑफ एलिमेंट जिसकी परसेंटेज पूछी हुई है, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू एल्यूमिनियम सल्फाइड का मैस बना है 2 ग्राम, संपल का मैस था 10, टोटल मैस ऑफ एल्यूमिनियम है 54, यानी 2 × 27 54 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह का कोई ऑप्शन हम सर्च करेंगे। पहला ऑप्शन है 2 × 200 डिवाइड बाय 10। हाँ, अगर आपसे ये पूछा हो कि संपल से 2 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फाइड बना, एल्यूमिनियम सल्फाइड की कितनी परसेंटेज है, तो फिर ये हो सकता था। उसने एल्यूमिनियम सल्फाइड की परसेंटेज नहीं पूछी हुई, एल्यूमिनियम की परसेंटेज पूछी हुई है। 2 डिवाइडेड बाय 10 into 2 × 27 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट यही हमारा क्या है? ऑप्शन है। तीसरे केस में एल्यूमिनियम के टोटल मैस नहीं दिया हुआ, जबकि डी ऑप्शन में बात ही उल्टी दी हुई है, तो बी हमारा क्या बना? बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बना। इस तरह हमने ये एमसीक्यूज क्या कर लिया स्टूडेंट? सॉल्व कर दिया। इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर आया करते हैं। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड एंड लर्न केमिस्ट्री इफेक्टिवली। अगले एमसीक्यूज पे बात करता हूं। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 2.24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी। क्या हाइड्रोजन गैस के 2.24 डेसीमीटर क्यूब हैं, तो कितने ग्राम वाटर के बनेंगे? स्टूडेंट बड़ी आसान बात है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, जब 2 मोल हाइड्रोजन के होंगे तो 2 मोल वाटर के बनेंगे। 1 मोल हाइड्रोजन का अगर होगा तो हाफ मोल ऑक्सीजन से मिलकर 1 मोल वाटर का बनेगा। अब स्टूडेंट 1 मोल हाइड्रोजन से 18 ग्राम वाटर बनेंगे। 1 मोल हाइड्रोजन से 18 ग्राम वाटर बनेंगे। 1 मोल हाइड्रोजन होती है 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी, यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन से 18 ग्राम वाटर बनेंगे। 2.24 ये डेसिमल इधर शिफ्ट कर लें तो ये 18.0 है, तो इस डेसिमल को जब इधर शिफ्ट करूंगा 2.24, इस डेसिमल को भी इधर शिफ्ट करूंगा 1.8 ग्राम। 22.4 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन से 18 ग्राम बनेंगे, 2.24 से 1.8 ग्राम बनेंगे। इस तरह स्टूडेंट हम क्या हो गया, हम ऑप्शन तक पहुंच गए। हमारा ऑप्शन है 1.8 ग्राम। डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ये एमसीक्यूज मेडिकल 2011 में आया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर।
प्रोपेन के 1 मोल जब कंबस्ट हो कितने मोल वाटर के बनेंगे। स्टूडेंट याद रखना, आपको मैंने टेक्निक समझाई है कि अल्केन के केस में जितने कार्बन होंगे, अल्केन के केस में जितने कार्बन होंगे कंबस्शन पे उतना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी अगर प्रोपेन है 3 कार्बन है, 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। जितने कार्बन होंगे वाटर उससे 1 मोल ज्यादा बनेगा, तो वाटर 4 मोल बनेंगे। ट्रिक मैंने आपको समझा दी। अगर मेरे पास इथेन होगा, इथेन से 1 मोल इथेन के कंबस्शन से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मोल वाटर बनेगा। प्रोपेन की 1 मोल कंबस्शन से 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल वाटर बनेगा। तो मेरे पास 4 का ऑप्शन है, मैंने टिक कर दिया। ये हमेशा के लिए याद रख लेना। अल्केन के केस में जितने मोल होंगे अल्केन के, अब उसमें कार्बन देखने हैं। अगर 1 मोल है तो कार्बन देखने हैं कितने कार्बन हैं। 1 मोल है, 1 ही कार्बन है तो 2 मोल वाटर बनेंगे। 2 मोल हैं तो आपके पास 2 मोल आए हैं, 1 मोल से 2 मोल वाटर बनते थे, 2 से 4 बनेंगे, डबल कर लेंगे। अब अगर 5 कार्बन वाला अल्केन है, आपको कहा जाता है 5 कार्बन वाला अल्केन है, कंप्लीट कंबस्शन पे कितना वाटर बनेगा। स्टूडेंट आपको ट्रैक आनी चाहिए, 1 ज्यादा कर लो, 6 वाला वाटर बनेगा। अल्कीन के केस में जितने कार्बन होते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही आपके पास वाटर बनता है। जबकि मेरे पास जो अल्काइन होते हैं, अल्काइन के केस में जब हम अल्काइन की कंबस्शन करते हैं तो जितने कार्बन होंगे अल्काइन में उतना क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर जितने कार्बन होंगे उससे कम बनेगा। तो ये है शॉर्ट ट्रिक, ये है टेक्निक्स कि आप पहुंच के 4 मोल वाटर। नेक्स्ट रूल मेरा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एज कार्बन 614। किस स्पीशी के अंदर कार्बन 6 और 14 के बराबर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, कार्बन मेरे पास 614 है, तो स्टूडेंट जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन है 6, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन होता है मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन है 8, 6 इलेक्ट्रॉन 8 न्यूट्रॉन हमने देखने हैं। मेरी पहली स्पीशी है, एटॉमिक नंबर 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन है, बात ही खत्म होगी, ये नहीं हो सकता। अब दूसरी स्पीशी है फ्लोरीन 9, लेकिन 7 प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन 614 में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे आ जाओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन डाई पॉजिटिव में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मैस नंबर 16 है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 16 माइनस 8। तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की तादाद वही है जो कार्बन 614 के अंदर है। तो दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट रूल हमारे पास सिलिकॉन है 1428, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 14 है, न्यूट्रॉन भी 14 है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये मेरा था एमसीक्यूज नंबर 6। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा, हाउ मेनी एटम आर कंटेन इन 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल में कितने हमारे पास एटम हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल में कितने एटम है। एटम का फार्मूला होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम का फार्मूला होता है। तो नंबर ऑफ एटम इन कैल्शियम, नंबर ऑफ एटम इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मोल कितने हैं 1, एवोगाड्रो नंबर कितने हैं 6.02 इंटू 10⁻23। एटॉमिसिटी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम है 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो 5। तो स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। तो अब ऑप्शन पे देखेंगे 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 30 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो हमारा क्या आंसर बनेगा 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम जब भी फाइंड करने हो उसका फार्मूला होता है मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी। स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये वाला एमसीक्यूज मेडिकल 2012 में आया हुआ था। अब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, ये एमडी कैट 2015 का एमसीक्यूज है। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले देखना अमोनियम नाइट्रेट का मोलर मास फाइंड करना। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या होती है? टोटल मास ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड में एलिमेंट का टोटल मास कितना है? तो स्टूडेंट 2 नाइट्रोजन है, टोटल मास कितना हो गया? 28। अब स्टूडेंट देखें 2 नाइट्रोजन 28, 4 हाइड्रोजन है 32। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है 28, उनका मास हो गया, 4 हाइड्रोजन है 4 उनको हो गया 28 और 4 32, और 3 ऑक्सीजन है 48। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दूसरे का 16 तीसरा 48। टोटल कितना बन गया? 80। तो टोटल मास ऑफ कंपाउंड हो गया स्टूडेंट मेरे पास 80 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100। अब स्टूडेंट इसको मैं जब सॉल्व करूंगा ये वाला 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास 2 4s are 8, 7 4s are what? 7 4s are what? 28। अब स्टूडेंट देखें मैं क्या करूंगा, ये 2 इसके साथ सिंप्लीफाई करूंगा, 5 बनेगा। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 35%। अमोनियम नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन का मास क्या हो गया? 35। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 65, 35, 20 और 58, 35 हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना कैलकुलेशन में जो वैल्यू इजीली सिंप्लीफाई हो सकती है उनको आपस में सिंप्लीफाई किया करें, एट द एंड हमारे पास आसान आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी मोल ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम के 0.1 ग्राम में कितने मोल होंगे? स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सी बात है, सिर्फ कैलकुलेशन टेक्निक है। तो मोल का क्या फार्मूला होता है? मोल का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमें दिया हुआ 0.1, मोलर मास हमें दिया हुआ है 23। अब स्टूडेंट हमने एजुकेटेड गैस लगाना है। कैसे एजुकेटेड गैस लगाना है? सबसे पहले मैं ट्रिक ये कर लूंगा कि सबसे पहले मैं इसके डेसिमल को क्या करूंगा, डेसिमल को 3 डिजिट शिफ्ट कर दूंगा। जब मैं डेसिमल को 3 डिजिट शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास बनेगा 100 into 10 raised to the power -3। 100 into 10 raised to the power -3 मैंने क्या कर दिया? डेसिमल को शिफ्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय 23। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, जब मैं 100 को 23 से डिवाइड करूंगा तो 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ तो 92 बनता है। 8 रह गया मेरे पास, यहां पे मैंने डेसिमल लगाया 0। अब देखें स्टूडेंट अगला मेरे पास क्या है? 4 पॉइंट, अब 80 है, 23 है, 23 को 2 से डिवाइड करूँ मल्टीप्लाई करूंगा 46, 3 से करूंगा 69, तो 4.3 69 आ गया, नीचे 11 बाकी बच गया। तो मेरे पास 4.3 इंटू 10⁻³ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। 4.3 इंटू 10⁻³ यही मेरा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं बन सकता। अब इसमें मैंने कैलकुलेशन ट्रिक लगाई है। देखें 0.1 डिवाइड बाय 23 को हम करते रहेंगे नहीं हो सकेगा हमसे, तो हमने इसे इजी उसमें कर लेके जाना है। उसमें ये करना है कि डेसिमल हमने इस तरह शिफ्ट करना है कि नॉमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर से बढ़ जाए। अब मैं जब 2 डिजिट शिफ्ट करूंगा 10 बनेगा, 3 करूंगा क्या हो जाएगा? 100 बन जाएगा। तो मैं पावर 10⁻³ लगा दूंगा। अगर मेरे पास ऑप्शन इस तरह ना भी होता तो मैं दोबारा 10⁻³ को 4.3 के साथ ट्रीट करके मैं आंसर निकाल लेता 0.0043, इस तरह का मेरा ऑप्शन बन सकता था। तो कैलकुलेशन ट्रिक है इसमें, और इसमें कोई खास बात इस एमसीक्यूज के अंदर नहीं है। ये वाला एमसीक्यूज भी MDCAT 2015 में आया हुआ है। मेरा आखिरी एमसीक्यूज, कैलकुलेट द ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट 8 ग्राम मीथेन के बर्न हुए हैं, वाटर के ग्राम बता दें। मैंने आपको बताया मीथेन अल्केन है, 1 मोल अगर मीथेन का बर्न हो 2 मोल वाटर बनेंगे, क्योंकि मीथेन में 1 कार्बन होता है। अल्केन में जितने कार्बन होंगे वाटर उसके 1 ज्यादा बनेगा, तो 8 ग्राम आधा मोल होता है, यानी 16 ग्राम मीथेन से 2 मोल वाटर बनेंगे। 8 ग्राम मीथेन से 1 मोल वाटर बनेगा। 1 मोल वाटर का मास होता है 18 ग्राम। ट्रिक्स हमने सॉल्व कर लिया। अल्केन का जब 1 मोल हो तो फिर अल्केन में जितने कार्बन होते हैं वाटर उससे 1 ज्यादा बनता है। मीथेन के 1 मोल से 2 मोल वाटर बनेंगे। मीथेन का 1 मोल 16 ग्राम होता है, 8 ग्राम इसका आधा मोल होता है। 1 मोल से 2 मोल बनते थे, तो आधे मोल से 1 मोल वाटर बनेगा। 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम होता है। हमारे पास ऑप्शन बी क्या है स्टूडेंट? करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही स्टाइकोमेट्री से रिलेटेड जितनी कुछ डिटेल थी सारी खत्म हुई। इस पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम बाय इसलिए किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कम 2 से 3 एमसीक्यूज
आया करते हैं। मैंने पूरा चैप्टर पहले आपको पढ़ा दिया, फिर हार्ड टॉपिक्स है उसके एमसीक्यू सॉल्व कराए, फिर जब चैप्टर खत्म हुआ तो ईटा, एमकैट, ईकैट में जितने भी एमसीक्यूज आए थे वो सारे मैंने ट्रिक्स के साथ आपको सॉल्व करा दिए। आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं पे किसी एमसीक्यूज पे किसी जगह पे टेक्निक्स ट्रिक्स का इश्यू हो तो मुझसे पूछिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।